अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग को हम ले रहे हैं। मार्केटिंग के जो 1 MCQs पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे पास पेपर में भी आ चुके हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने वो कंडक्ट किए हों, किसी गवर्नमेंट जॉब में आए हों, तो ऐसे सवालों को हम आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसमें से कौन सा वेरिएबल है जो मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो है तो ये नहीं होगा, प्राइस भी है तो ये नहीं होगा, प्लेस भी है तो ये नहीं होगा, तो पर्सन नहीं होता तो ये डी। मार्केटिंग मिक्स के 4 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रमोशन इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नॉट एग्री। ये तो पार्ट होता है मार्केटिंग का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग मिक्स का नहीं होता। पर्सनल सेलिंग भी मार्केटिंग मिक्स का नहीं होता। पब्लिसिटी भी मार्केटिंग मिक्स का नहीं होता। सेल्स प्रमोशन भी मार्केटिंग मिक्स का नहीं होता। नन ऑफ अबोव इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मैंने पहले भी बताया, मार्केटिंग मिक्स में 4 आते हैं, एक प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और फोर्थ जो है प्रमोशन। तो इसमें से कोई भी नहीं। प्रमोशन मिक्स को पढ़ें, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस को MCQ से को खुद से सॉल्व कर पाएँ। प्रमोशन मिक्स जो है वो, उसको क्या दूसरा कहा जाता है, मार्केट कम्युनिकेशन मिक्स। ये है क्या, सेट ऑफ टैक्टिक्स है जो यूज़ किस लिए होती हैं, यूज़ होती हैं टारगेट ऑडियंस, जो हमारे प्रोडक्ट खरीदने के लिए विलिंग होंगे, उस ऑडियंस तक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रमोशन मिक्स। फिर हम वो प्रोडक्ट के लिए करें, सर्विस के लिए करें, ब्रांड के लिए करें, तो वो कैसे किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट में 2 किस्म की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक ट्रेडिशनल होती है, एक डिजिटल होती है। और सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट दे दें, कूपन्स दे दें, पब्लिक रिलेशंस, PR बनाएं, मीडिया के साथ अपना रिलेशंस अच्छे करें, पर्सनल सेलिंग करें। जैसे किसी के घर जाके या कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करके हम सेलिंग करें, तो हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग। डिजिटल मार्केटिंग करें, इवेंट करवाएं, जैसे सेमिनार्स हो गई, एक्सपेरिमेंट कराएं, जैसे किसी मॉल में जाके डायरेक्ट कस्टमर को कोई प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करवाया। कंटेंट मार्केटिंग करें। तो ये सब प्रमोशन मिक्स में आता है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, ये जो चारों है ना, ये चारों हैं तो सही पार्ट पर, ये मार्केटिंग मिक्स के नहीं है, ये हैं प्रमोशन मिक्स के। बायर्स आर जियोग्राफिकल डिस्पर्स एज अ फाइनल कंज्यूमर, नहीं, ये फॉल्स होगा। ये जियोग्राफिकल डिस्पर्स नहीं होते, कंसंट्रेटेड होते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट का एग्जांपल लें, अगर आप जैसे आप किसी भी सिटी में रहते हैं, अगर आप एक बिज़नेस चलाते हैं, आपसे गवर्नमेंट परचेज़ करेगी, तो उसी एरिया या रीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ना, तो ऐसे ही जो जहाँ का होता है वो ये ज़्यादा कन्वीनियंट समझेगा कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से ही परचेज़ करूँ। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन occurs when the product is stocked and the many outlets is possible, ये सही है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक ना स्ट्रेटजी है which involves distributing the product through a wide range of outlets to maximize the visibility and availability। इस स्ट्रैटेजी का ये होता है कि जितना प्रोडक्ट विजिबल होगा
उतना ही सेल होगा। और ये सही है, जितने ज़्यादा आउटलेट्स पे होगा तो जितना अवेलेबल होगा और जितना विजिबल होगा, यही इसका पर्पस है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए प्रोडक्ट को। मर्चेंट होलसेलर और इंडिपेंडेंटली ओन द बिजनेस। ऐसे बिजनेसमैन, मर्चेंट किसको कहते हैं? जो प्रोडक्ट खुद परचेज करता है और कस्टमर को सेल करता है, तो वो इंडिपेंडेंटली बिजनेस को ऑन करता है, मगर वो जो प्रोडक्ट है जिसको वो सेल कर रहा है उनको ऑन नहीं करता। ऐसा नहीं है, ये फॉल्स होगा। वो एजेंट होता है जो वो प्रोडक्ट सेल करता है मगर ऑन नहीं करता। पर जो खुद इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन होता है वो पहले परचेज करता है, उसकी ओनरशिप लेता है, उसके बाद वो सेल करता है। आप इसका एग्जांपल किसी होलसेलर शॉप या रिटेलर शॉप से लगा सकते हैं, जिसे पहले वो परचेज करते हैं फिर वो आगे सेल करते हैं। द प्रोसेस whereby the seller distinguish between the market segment, select one or more these segment and develop product marketing mixes tailored at each segment is called। उस प्रोसेस को क्या कहता है? जहाँ पे सेल करने वाला बंदा वो सेगमेंट्स में डिस्टिंग्विश करता है और किसी एक सेगमेंट को चूज़ करता है और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाता है, टेलर्ड करता है, मतलब बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको टारगेट मार्केटिंग कहते हैं। गुड्स दैट द कंज्यूमर in the process of selecting and purchase characteristically compare on such basis suitability, क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल। तो उस गुड्स को क्या कहते हैं? ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर परचेज करता है पर उस प्रोसेस में वो करेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करता है, जैसे ये मुझ पे सूट होगा, ये क्वालिटी अच्छी है, इसकी प्राइस क्वालिटी और सूटेबिलिटी के हिसाब से सही है, ये स्टाइल ट्रेंड में है। तो इस चीज़ों को जब वो कंपेयर करता है, इसका फीचर अपडेट है, तो उसको कौन से गुड्स कहते हैं? तो उनको कहते हैं शॉपिंग गुड्स। प्रोडक्ट डैश इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होती हैं। एक होती है डेवलपमेंट स्टेज, उसके बाद आती है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट स्टेज, उसके बाद आती है ग्रोथ, फिर आती है मैच्योरिटी, देन आता है डिक्लाइन। तो इसका जो सवाल है वो एक प्रोडक्ट की वो कौन सा पीरियड है, मतलब कौन सी स्टेज है जहाँ पे उसको अच्छी सी एक्सेप्टेंस मिलती है मार्केट से और वो जल्दी ग्रो करता जाता है, उसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करते हैं, तो वो ग्रोथ स्टेज है। मार्केट पेनिट्रेशन pricing strategy can be pursued in a price sensitive market। जो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमारे जो कस्टमर हैं वो प्राइस सेंसिटिव हैं। प्राइस सेंसिटिव क्या होता है? प्राइस सेंसिटिव वो होते हैं जो सोचते हैं कि प्राइस कम ही होनी चाहिए प्रोडक्ट की, वो प्रीमियम पे नहीं करना चाहते। उस मार्केट को कहते हैं प्राइस सेंसिटिव मार्केट। एज चीप कस्टमर जहाँ पे जाता है प्रोडक्ट एज चीप एज पॉसिबल। मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी है क्या? ये कंपनी वहाँ पे अप्लाई करती है जहाँ पे वो प्रोडक्ट जब पहले सेल करती है ना, जिसे लॉन्च करती है,
जिसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज कहते हैं ना, तो वहाँ पे वो क्या करती है, प्राइस को लो रखती है। फिर क्या करती है, जैसे वो मार्केट गेन कर लेती है, कस्टमर गेन कर लेती है, तो फिर प्राइस को प्रीमियम कर देती है। जैसे आप नेटफ्लिक्स का भी देखें, पहले नेटफ्लिक्स के कितने पैकेजेस आते थे जिससे वो ऑडियंस ले रही थी। अभी आप इंटरनेट रिसर्च करेंगे तो नेटफ्लिक्स के पैकेजेस पहले आपको अभी से सस्ते मिलते थे, मगर अभी इतने नहीं मिलते। तो इसका फ़ायदा क्या है, ये होती कैसे है, तो ये इसका काम ये है कि जैसे जल्दी से जल्दी क्विकली मार्केट शेयर को हासिल कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा को मेरा प्रोडक्ट एडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करूँ, सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाए। इस स्ट्रैटेजी का एम ये होता है, मार्केट को जल्दी से जल्दी रैपिडली मार्केट में इस प्रोडक्ट को लाना है। इसलिए क्या करती है, वो पहले इनिशियल प्राइस रिड्यूस रखती है, फिर कस्टमर जब वो प्रोडक्ट ट्राई करता है तो उसकी प्राइस बढ़ा देती है। ये क्या चाहती है, ये एक परसेप्शन बनाना चाहती है जहाँ पे वो मैं एक वैल्यू डिलीवर कर रही हूँ। जिस नेटफ्लिक्स का भी देख लें आप, इनकरेज क्या करती है, इनकरेज करती है लोगों को बोलने के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इस्तेमाल करती हूँ। फिर लॉयल कस्टमर बेस को हासिल कर देती है। पर इसका एक नुकसान भी है, अगर पहले इनिशियल प्राइस वो कम रखते हैं तो क्या होता है, वो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को भी तो अट्रैक्ट करती है। फिर वो जब वो प्राइस प्रीमियम कर देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो स्विच कर जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट इतना अच्छा भी नहीं है पर जितनी इसने प्राइस रखी है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इज इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चर प्लस मार्केटिंग एक्टिविटीज़, तो सही है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कहते ही उसको है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मिक्स किया जाए, एक ही सिंगल अथॉरिटी हो वो उसको इंटीग्रेट करके उसको चला रही हो, क्योंकि वो चाहती है हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाए। एक तो एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, इससे क्या होता है, जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री प्रोडक्ट सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पब्लिसिटी, यस ट्रू। आप कहेंगे कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ऐसा नहीं है। पब्लिसिटी को अगर आप सही से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स सैंपल्स आर जनरली कंसिडर एज ए पब्लिसिटी, क्यों, क्योंकि इसका पब्लिसिटी में क्या होता है, हम की अवेयरनेस हो जाए, मार्केट में एक बज़ हो जाए, पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए लोग मुतासर हो जाएं। क्यों, क्योंकि अगर एक चीज़ फ्री में होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे कि चलो ट्राई कर दे लेते हैं। अगर वही चीज़ पैसों में होगी तो जो ज़्यादा क्यूरियस होंगे वो तो लेंगे, मगर सब नहीं लेंगे। तो प्रोडक्ट फ्री सैंपल एवं सम एडवर्टाइज लाइक क्वालिटीज़, हाँ इसकी कुछ क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट की होती है, मगर सच इज़ ए प्रमोशन टू स्पेसिफिक प्रोडक्ट द प्राइमरी गोल, इसका जो प्राइमरी गोल होता है ना, वो होता है कि ब्रांड अवेयरनेस, जनरेट बस अबाउट प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, क्रिएट पॉजिटिव इमेज एंड मेकिंग पब्लिसिटी टैक्टिक्स। कंट्रास्ट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, टाइपिकली इसका एम क्या होता है, सेल्स को लाना, प्रमोट स्पेसिफिक ऑफर्स आर attract customer to take a specific action which is not primary focus on free product sampling.